जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 का हमने करना है आज 4th पार्ट। तो ये लिख लेते हैं पहले 4th पार्ट और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये है x+4 और डिवाइडेड बाई x-2, x-2 बाई x+4 इज इक्वल 0। तो ये लिख लिया गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ उसको कैसे सॉल्व करना है। पिछली वीडियोस में आपको मैंने एलसीएम लेना बताया था कि अगर कोई वेरिएबल्स हो नीचे तो उसका हम एलसीएम कैसे लेंगे। दोनों ही वैल्यूज़ को हम इक्वेशन के बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इन्होंने यहाँ क्या कि जो +4 है, अगर ये इक्वेशन की इस तरफ होता तो हमने एलसीएम उधर भी मल्टीप्लाई कर लेना था, लेकिन ये 4 इधर ही है, हम इधर ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 ही आना है, तो इसलिए हम 0 वाली साइड पर नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर भी मल्टीप्लाई करने के बाद ही आंसर 0 आना है, तो हम डायरेक्ट इसको 0 लिख लेंगे। तो अब हमने क्या करना है, ये जो x और x-2 है इनको तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना, ये हमारा एलसीएम है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, मल्टीप्लाई हम लिखे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x एंड x-2। ठीक है, हमने x और x-2 से तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आएगा x-2, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि फिर हमारा पूरा नहीं आएगा। उसके बाद हम x-2 डिवाइडेड बाई x से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये 4 को हम यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 4x आ जाएगा। 4x और x-2 इज इक्वल 0। अब हम देखते हैं कि अगर तो इसके अंदर कुछ कटिंग होती है तो वो कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो है इसके साथ कटता है, ये x इस x के साथ कटिंग होती है। यहाँ रह गया x को हम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये या ऐसे पहले हम अलग से लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाए। ठीक है, x-2 दो दफ़ा आ गए हैं, तो हम स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, लेकिन स्क्वायर खोलना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। दोबारा हम इसी तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4x को किया तो 4x² माइनस 8x इज इक्वल 0। अब जो जो ब्रैकेट्स हैं इनको हम सॉल्व करते जाते हैं। पहले x है, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 4x माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा। ये ब्रैकेट हमने इसलिए डाली है कि बाहर माइनस है, बाद में जो है इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। x को मल्टीप्लाई करेंगे हम x-2 से, फिर अगेन -2 को x-2 से, ब्रैकेट क्लोज, 4x² माइनस 8x इज इक्वल 0। ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, जो ब्रैकेट हमने बनाई है उसको हमने सॉल्व आउट करना है। बाकी वैल्यूज़ हम एज इट इज़ लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। x² माइनस 2x माइनस 2x एंड माइनस माइनस प्लस 4, और ब्रैकेट हम क्लोज कर लेते हैं, प्लस 4x² माइनस 8x इज इक्वल 0। तो अब हम ये ब्रैकेट खोल लेते हैं। इस ब्रैकेट को कैसे खोलेंगे, ख़त्म करेंगे, ये जो बाहर माइनस है ये अंदर ले जाएंगे और साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। तो ये हम लिखेंगे x² प्लस 4x माइनस x²। अब ये दोनों जो है ये प्लस हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा -4x। जब ये साइन बाहर वाला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 4x। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्लस 4 प्लस 4x² माइनस 8x इज इक्वल 0। अब हम देखते हैं कि अगर तो कोई चीज़ कटिंग होती है तो उसको कट कर लेते हैं। स्क्वायर देखें पॉजिटिव है नेगेटिव है। उसके बाद हमारे पास उसके बाद यहाँ पर तो हमें कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, ये देखें ये 4x पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि शायद कुछ कटिंग हो। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, पहले 4x एंड 4x 8x
और ये दोनों मतलब हो गए हैं। उसके बाद हमारे पास है +4 माइनस 8x इज इक्वल 0। अब यहाँ देखिए ये -8x है, ये +8x है, तो ये दोनों भी कट गए। तो पीछे हमारे पास रह गए हम पहले वेरिएबल लिख लेते हैं 4x² + 4 इज इक्वल 0। अब हमारे पास ये रह गया। अब हमने क्या करना है, इनमें से एक कॉमन ले लेते हैं 4, तो ये आ जाएगा x² + 1 इज इक्वल 0। तो अब हमने क्या करना है कि जी देखें शॉर्टकट होता है कि नहीं, प्योर क्वाड्रेटिक बनाना है ये, तो वो अगर बनता है तो हम उसको करके देखते हैं वो कैसे होगा। कि ये इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड होगा। और डिवाइड होने के बाद भी क्या होगा कि 0 पे डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो किसी भी चीज़ को, तो आंसर उसका हमारे पास 0 ही आता है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेरिएबल एक है जो जिसकी हाईएस्ट पावर स्क्वायर है और +1 एक नेचुरल नंबर या रैशनल नंबर भी कह सकते हैं आप इसको, वो है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम नीचे इसकी स्टेटमेंट लिख लेंगे। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली है, हैंस इट इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप कि आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैंने यहाँ पे अपलोड तो कर दिया है। पीछे मैं आपको तकरीबन 4 क्वेश्चन समझा चुकी हूँ। आई होप कि आपको उन तमाम क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो ये नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट को मैंने सॉल्व कर दिया है आपके लिए। इसका भी बिल्कुल वैसे ही हमने किया है, एलसीएम लेके दोनों साइडों पे हमने x + 4 को मल्टीप्लाई किया। जो कटिंग होती है उसको हमने कटिंग करके, तो जो मल्टीप्लाई हुआ वो करके, उसके बाद हमारे पास जो आंसर आया वो है x² - 20, जो है प्योर क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी ऐसे सेम एज इट इज़ ये सॉल्व हुआ आपकी स्क्रीन पे है। तो इसका भी हमने ऐसे ही एलसीएम लेके जो कटिंग किया आया, तो जो हमारा आंसर है x² + 29x + 66। तो यहाँ हमने इसकी स्टेटमेंट लिख देनी है, हैंस दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।